हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी रेपो रेट किस तरह से इन्फ्लेशन पे अपना असर डालता है। मीन्स ये हुआ, क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनता है कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हाउ डज द आरबीआई यूज रेपो रेट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, रेपो रेट को इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, रेपो रेट को आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक, लिखोगे कि रेपो रेट इज सच अ रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। यानी रेपो रेट वह रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब उसके बाद है, फिर हेडिंग बनाओगे रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन, ऐसे डीलिंग दोगे आप। ठीक है, अब लिखोगे इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द आरबीआई विल इंक्रीज रेपो रेट। When repo rate will be increased, the short-term loan will become expensive because the general rate of interest in money market will also increase with an increase of repo rate. Clear? And in this way, the loan becomes expensive. The loan will become expensive. And when the loan will become expensive, the demand for loan will decrease. जब लोन महंगी हो जाएगी तो जो लोन का डिमांड है वह कम हो जाएगी। ठीक है, एंड when the demand for loan will decrease, it means money supply will also decrease. Okay ना, money supply will also decrease, and when money supply will decrease, the purchasing power of the people will also decrease. Clear? And when purchasing power of the people will decrease, then the extra demand which was being made by the people will start decreasing. Okay, and in this way ultimately the excess demand situation will be controlled. ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर करके आप नंबर ले सकते हो। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you for watching. All the best.